वेलकम टू मूवीज एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक हॉरर शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है ड्यूएल। वीडियो को शुरुआत करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो ड्राइंग्स बना रहा था। उसका पूरा टेबल ड्राइंग से भरा था। वो एक टेडी के ड्राइंग को कलर करते करते अचानक बीच में ही रुक जाता है। हम देख पाते हैं कि वो व्हील चेयर पे है। तभी उस लड़के के रूम के बाहर एक डॉक्टर को देखते हैं जो हाथ में उसी बच्चे की फाइल लेकर कुछ डिटेल्स चेक कर रही थी। पता नहीं क्या था उस फाइल में जिसे पढ़ने के बाद ही वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है। फिर भी मन बनाकर उस रूम में एंटर करती है और एक चेयर लेकर उस बच्चे के पास बैठते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है। यह हमें पता चलता है उस बच्चे का नाम जैक है और ये लेडी है जिसका नाम है डॉक्टर गैब्रियल। जैक से दोस्ती करने के लिए उस लेडी डॉक्टर ने कहा कि तुम मुझे गैबी बुला सकते हो। वो दोनों कुछ बातें करते हैं। उसके बाद जैक ने पूछा कि तुम डॉक्टर हो तो तुम्हारा स्टेथोस्कोप कहाँ है। इस बात पे डॉक्टर गैब्रियल कहती है कि वो थोड़ी अलग किस्म की डॉक्टर है। वो बच्चों को उनके बुरे सपने या फिर बैड फीलिंग्स को लेकर उनकी मदद करती है। यहाँ हमें जैक के बारे में और एक बात पता चलती है। उसे यहाँ उसके ग्रैनी ने एडमिट किया। रीजन था जैक का उसके इमेजिनरी फ्रेंड को लेकर ऑब्सेस होना। जैक बहुत सारे ड्राइंग बना रहा था पर उसके ड्राइंग में ज्यादातर वो टेडी बेयर और क्लाउन को ही ड्रॉ करता। ये बात डॉक्टर गैब्रियल भी नोटिस करती है। उसने एक क्लाउन की पिक्चर उठाकर जैक से उस क्लाउन का नाम पूछा। जैक ने सच में उस टेडी बेयर और उस क्लाउन को नाम दिए थे। इस क्लाउन का नाम मिस्टर पिंकी और टेडी का नाम है कप्तान बिस्ली। तभी गैब्रियल ने एक अजीब बात नोटिस की। जैक ने उस क्लाउन के हाथ में फिंगर्स पर शार्प ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया था। पूछने पर वो बड़े ही आराम से कहता है कि उसने इसीलिए ड्रॉ किए हैं कि ताकि जरूरत पड़ने पर क्लाउन स्क्रैच कर सके। ये बात गैब्रियल को थोड़ी अजीब लगी। एक बच्चे के दिमाग में इतनी खतरनाक बात आई कहाँ से? तो वो जैक से पूछती है कि क्लाउन किसे स्क्रैच करता है। इस पर जैक ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। उसने कहा कि वो जो कोई मुझे परेशान करता है या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। बाहर दो डॉक्टर थे जो जैक और डॉक्टर के बीच होने वाली सारी बातें रिकॉर्ड कर रहे थे। उसमें से एक डॉक्टर के हाथ में जैक के बारे में कुछ डिटेल्स थी, जैसे कुछ फोटोग्राफ्स थी, जिसे देखकर लग रहा था कि इन पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है क्योंकि घाव बहुत ही गहरे लग रहे थे। हम उनके बात से जान पाते हैं कि लेडी जैक की मदर है और जैक के मुताबिक उसके मदर पर हमला मिस्टर पिंकी यानी क्लाउन ने किया है। पर जैक के इस बात पर विश्वास करना डॉक्टर को मुश्किल था। एक और इंसिडेंट हुआ था। जैक के नेबर के कुत्ते को भी किसी ने मार डाला था और इसका दोष जैक उस टेडी बेयर मतलब कैप्टन बिस्ली पे देता है। जैक के दिमागी हालत को लेकर दोनों डॉक्टर कंसर्न थे। एक डॉक्टर ने कहा कि शायद ये डिसोसिएटिव आइडेंटिटी या स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, पर जब तक जैक को लेकर डॉक्टर गैब्रियल की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अंदर डॉक्टर ने जैक से कंफर्म किया कि मिस्टर पिंकी उन्हीं लोगों को स्क्रैच करते हैं कि जो तुम्हें पसंद नहीं या फिर तुम्हें तंग करते हैं। इस बात पर जैक ने हाँ में जवाब दिया। तो डॉक्टर ने पूछा कि कप्तान बिस्ली क्या करते हैं। इस पर जैक ने कहा कि वो मुझे एक शील्ड के जैसे प्रोटेक्ट करता है। तभी डॉक्टर गैब्रियल ने नोटिस किया कि जैक जो अभी पिक्चर ड्रॉ कर रहा है उसमें जैक ने उन्हें उसके कप्तान बिस्ली मीन्स उस टेडी बेयर के साथ ड्रॉ किया है। ये देख डॉक्टर थोड़ी सी डर गई। वो अपने आसपास चेक करती है। तभी जैक ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं, वो तुम्हें पसंद करता है। बस वो जो दो लोग मिरर के पीछे खड़े हैं वो कप्तान बिस्ली को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जैक को लग रहा था वो दोनों उस पर नजर रख रहे हुए हैं। डॉक्टर गैब्रियल उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो नजर नहीं रख रहे, पर जैक को अभी गुस्सा आ रहा था और जैक को गुस्सा दिलाना डॉक्टर्स को कितना महंगा पड़ने वाला है इसका अंदाजा बिल्कुल भी उन्हें नहीं था। जैक की यह बात सुनकर दोनों डॉक्टर्स चौंक जाते हैं। तभी डॉक्टर ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था? क्या तुमने अपने माँ पर सीजर से अटैक किया था? ये बात जैक को ट्रिगर करती है और वो अपना पूरा गुस्सा अपने ड्राइंग्स पे निकालता है। वो जोर जोर से कलर करने लगा। जैक को रोकने पर वो डॉक्टर गैब्रियल पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। और तभी टेबल पे रखे पेपर्स हवा में उड़ने लगे और किसी की गुस्से में गुर्राने की आवाज आई। ये सब देख डॉक्टर की तो हालत ही खराब हो जाती है। जैक ने कहा कि हमें अपने घर अपनी ग्रैंड माँ के पास वापस जाना है। जैक मिस्टर पिंकी और कप्तान बिस्ली को भी अपने साथ घर लेके जाना चाहता था। डॉक्टर गैब्रियल जैक के फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर जैक अभी किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं था। वो कहती है कि जैक एक स्पेशल और स्मार्ट बच्चा है, उसे अपने फीलिंग्स। बस इतना कहते ही जैक बेहद ही गुस्से में कहता है कि उसे उसके इमेजिनरी फ्रेंड को कंट्रोल करना है। डॉक्टर कुछ भी कह नहीं पाती।
जैक फिर से ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहता है कि हमें अभी घर ले चलो, पर डॉक्टर फिर से सेम आंसर करती है कि तुम्हारी ग्रैनी तुम्हें घर वापस नहीं लेने वाली। तभी उस कमरे में जो एक ड्राइंग लगी थी उस पर किसी ने पंजा मारा। डॉक्टर डर कर दरवाजे की ओर भागती है। जैक को शांत रहने को कहकर अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालती है। बाहर जो 2 डॉक्टर्स थे उन्होंने भी ये आवाज सुनी और उसमें से एक डॉक्टर ने जब गलती से मिरर को टच किया तो उसका हाथ ही जल गया। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये अब क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ अचानक टेम्परेचर बढ़ने लगा था। तब उनमें से एक डॉक्टर ने कहा कि शायद जैक ये सब टेलीकिनेसिस के साथ कर रहा होगा। उनके हिसाब से जैक ये सब कंट्रोल अपने माइंड से कर रहा है, पर दूसरे डॉक्टर का कहना था कि जैक एक छोटा बच्चा है और वो ये सब अपना दिमाग यूज कर नहीं कर सकता। पर ये छोटा बच्चा कितना खतरनाक है इसका पता उन्हें जल्दी चलने वाला था। तभी ड्राइंग टेबल्स पे रखे चॉक्स धीरे धीरे मेल्ट होते हैं। शायद ये जैक के गुस्से के कारण हो रहा था। अंदर डॉक्टर गैब्रियल जैक को इंजेक्ट करने वाली थी कि तभी जैक रोते हुए जोर से नो चिल्लाता है। डॉक्टर गैब्रियल नहीं रुकती और उन्हें इस गलती की सजा भी मिलती है। कोई उनका हाथ ही उनके शरीर से अलग कर देता है। ये कप्तान बेस्ली था। डॉक्टर गैब्रियल पूरी तरह से खून में भीग चुकी थी। उनका हाथ जो शरीर से अलग हो चुका था वो एक कोने में पड़ा था। ये नजारा इतना डरावना था कि बाहर खड़े एक डॉक्टर तो उल्टी ही कर देते हैं। उनमें से एक डॉक्टर कॉल करने की कोशिश करता है तो मिस्टर पिंकी उन पर भी हमला करके उन्हें बहुत ही ब्रूटली मार देता है। जैक डॉक्टर गैब्रियल को सॉरी कहता है क्योंकि अब जो भी होगा वो उसे नहीं रोक पाएगा। यहाँ अंदर डॉक्टर गैब्रियल उसी हालत में धीरे धीरे डोर की तरफ बढ़ती है। उन्हें सिक्योरिटी बटन को प्रेस करना था पर वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। कप्तान बेस्ली उन्हें गले से पकड़कर ऊपर उठा देता है, जिस वजह से वो चोक करने लगी थी। बाहर जो एक डॉक्टर बचा था वो कैमरा उठाकर उन पर हमला आखिर कौन कर रहा है ये देखने की कोशिश करता है कि तभी उस कैमरे में उसे मिस्टर पिंकी दिखाई दिए जो उन पर भी हमला करके उन्हें मार देते हैं। यहाँ अंदर कप्तान बेस्ली डॉक्टर गैब्रियल को एक बक्से में ऐसे फोल्ड करके रखता है जैसे कोई खिलौना हो। अब सब कुछ शांत हो चुका था। जैक दोनों से बहुत ही शांति से कहता है कि वो उसे घर लेके जाए। सीन शिफ्ट होता है और हम जैक को व्हीलचेयर पे बैठते हुए एक सुनसान सड़क पे देखते हैं। तभी पीछे से एक पुलिस वैन आ रही थी। पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनकर जैक रुक गया। वो पुलिस वाला जैक को गाड़ी में बिठाकर जैसे गाड़ी में बैठता है उसे मिरर में जैक के साथ और 2 लोग दिखाई देते हैं, कप्तान बेस्ली और मिस्टर पिंकी। वो पुलिस ऑफिसर उन्हें देखकर घबरा जाता है तो जैक उनसे कहता है सॉरी मैं इन्हें नहीं रोक सकता। और ये मूवी भी यहीं पे एंड होती है। उस अफसर के साथ क्या हुआ ये तो हमें पता नहीं चलता, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने उसके साथ क्या किया होगा। मूवी की शुरुआत में हमें लगता है कि जैक का एक केस सिंपल मेंटल इलनेस का है और वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स को कंट्रोल करता है, पर एंड में हम समझ पाते हैं कि जैक उन्हें नहीं बल्कि वो दोनों जैक को कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे तो ये शॉर्ट फिल्म काफी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।